गुड मॉर्निंग सबको। चलिए, अपने सब बीएसटी का एगो इम्पोर्टेंट चैप्टर में एंट्री किए हैं और उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का सिद्धांत। यदि देखा जाए तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। यदि एग्ज़ाम में इस चैप्टर का आप लोग वेटेज देखिएगा तो प्रबंध यानी मैनेजमेंट के बाद, यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता यही चैप्टर है। यानी इस चैप्टर को हम लोग मान सकते हैं कि यदि प्रबंध के बारे में पढ़ें तो वो यदि बेसिक है तो अब प्रबंध कार्य कैसे करता है, इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली कौन कौन से ऐसे सिद्धांत होते हैं जिस सिद्धांत के कारण इस चैप्टर को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे बाबू, सबसे पहले समझेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, तब हम लोग समझ जाएंगे कि प्रबंध का सिद्धांत क्या होता है ना। अब आप लोग सब आदमी अच्छा से देखिए कि सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत मतलब होता है आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों के घर में जो आपसे सीनियर मतलब इतना सीनियर, जैसे आपके दादा हो गए, आपके पिताजी हो गए, वो आपको बोलते होंगे ना कि तुम इस रास्ते पे चलो तो तुमको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का वो क्या कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मार्गदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने जो अनुभव गेन किया है, क्या किया है, उन्होंने जो अनुभव गेन किया है, ठीक है, जो उन्होंने कमी देखी है कि नहीं ऐसा करने से ऐसा होता है, ठीक है, तो वही आपके साथ वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। यानी एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं। तो सिद्धांत बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी कार्य करिए उस कार्य के लिए ये क्या करता है, मार्गदर्शन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मार्गदर्शन का कार्य करता है। ठीक है, तो अब प्रबंध का सिद्धांत है तो ये भी वही काम करेगा कि नहीं करेगा? ये भी वही काम करेगा। अब प्रबंध का सिद्धांत क्या होता है उसको समझिए सब आदमी अच्छा से। अब देखिए बाबू, प्रबंध का सिद्धांत बोलता है कि प्रबंध का सिद्धांत निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए व्यापक एवं सामान्य मार्गदर्शक होता है। क्या होता है? व्यापक एवं सामान्य मार्गदर्शक होता है। यानी ये बोलता है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं निर्णय लेने के लिए, क्या लेने के लिए? डिसीजन लेने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए क्या होता है? सामान्य मार्गदर्शन होता है। क्या होता है? सामान्य मार्गदर्शन होता है, जिसके आधार पे कोई भी प्रबंधक क्या करते हैं, अपने संगठन से संबंधित भविष्य के लिए क्या करते हैं, कामना कर सकते हैं। वो भी कैसी भविष्य की? उज्ज्वल भविष्य की। कैसी भविष्य की? उज्ज्वल भविष्य की। तो ये इसी को क्या बोलते हैं? प्रबंध का सिद्धांत। क्या बोलते हैं बाबू? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इस चैप्टर में हम लोग सिद्धांत के बारे में यदि पढ़ेंगे तो दो ऐसे सिद्धांतकर्ता के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इस चैप्टर में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक है हेनरी फ्यूल और एक है एफ.डब्ल्यू. टेलर। दोनों के बारे में हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी आप लोग समझिए सब आदमी कि प्रबंध के सिद्धांत समझ गए, सिद्धांत क्या होता है। अब आप लोग देखिए, गीता में एक बात लिखा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। यानी वो क्या है, वो जीवन का पाठ का एक संदेश दे रहे हैं ना कि आप कोई भी काम करिए, फल की चिंता किए बिना कीजिए। आप अपना काम करिए, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का सिद्धांत है ना, जो आपको कार्य करने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, जो आपको कार्य करने के लिए क्या कर रहा है, मार्गदर्शित कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल्स। क्या बोलते हैं आप? प्रिंसिपल्स। और प्रबंध के सिद्धांत क्या हुए? प्रबंध के सिद्धांत निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए क्या है, सामान्य मार्गदर्शन होता है, जिसके आधार पे कोई भी प्रबंधक अपनी संस्था है संबंधित उज्जवल भविष्य की कामना कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया सिद्धांत कि नहीं आया? आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी सिद्धांत के बारे में सब आदमी समझ गए। अब आप लोग देखिए सब आदमी कि इसकी कुछ विशेषताएं होती होंगी, इसकी कुछ प्रकृति होती होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स होते होंगे, इसके कुछ नेचर होते होंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में इसके बाद हम लोग कवर करते हैं कि इसके कुछ जो विशेषताएं हैं, इसके कुछ जो प्रकृति है, उस प्रकृति के बारे में। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका पहला फीचर या नेचर क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी सर्वप्रयुक्त या सार्वभौमिक। दूसरा क्या है बाबू? जनरल गाइडलाइन, सामान्य मार्गदर्शन। दूसरा क्या है? जनरल गाइडलाइन।
तीसरा क्या है, फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब हुआ कि व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। ठीक है। चौथा क्या है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब होता है बाबू लोचशील। ठीक है। आगे क्या है, मेनली बिहेवियर मतलब मुख्यतः व्यवहारिक। और आगे क्या है, कारण एवं परिणाम का संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है। तो ये जो 6 प्रकार का सिद्धांत, प्रबंध के सिद्धांत के ये जो विशेषताएं हैं या प्रकृति है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है बाबू, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सर्वप्रयुक्त या सार्वभौमिक। देखिए, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या होता है, सर्वप्रयुक्त या सार्वभौमिक मतलब ये होता है कि प्रबंध के सिद्धांत प्रत्येक जगह समान रूप से लागू होते हैं। क्या होते हैं, समान रूप से लागू होते हैं। समान रूप से लागू होने का ये मतलब है कि चाहे कोई भी संगठन, किसी भी प्रकार का संगठन हो, चाहे वो व्यवसायिक हो, चाहे गैर व्यवसायिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, किसी भी प्रकार का संस्था हो, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं समान रूप से लागू होते हैं। कैसे लागू होते हैं, समान रूप से। डिफरेंट बस इतना है कि हर जगह का परिस्थिति एक समान नहीं रहता है, हर जगह का परिस्थिति एक समान नहीं रहता है। इसीलिए प्रबंधक जो होते हैं वो इसे अपने परिस्थितियों के अनुसार इसमें सुधार करते रहते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, सर्वप्रयुक्त है। क्यों है, समझ गए क्यों? क्योंकि ये किसी भी प्रकार के संगठन में समान रूप से लागू होते हैं। किस रूप से लागू होते हैं, समान रूप से। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट बस अंतर इतना है कि वहाँ का परिस्थिति क्या है, वहाँ का परिस्थिति एक समान नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो मान के चलिए कि ये इंडिया की कंपनी है जो इंडिया में काम करती है, और ये यूएसए की कंपनी है जो यूएसए में काम करती है। कहाँ काम करते हैं, यूएसए में, और ये इंडिया की कंपनी है। अब आप लोग मुझे बताइए कि प्रबंध के जो सिद्धांत होंगे वो दोनों जगह तो समान रूप से लगेंगे, दोनों जगह क्या रूप से लगेंगे, समान रूप से लगेंगे। लेकिन भारत का परिस्थिति अलग होगा और यूएसए का परिस्थिति अलग होगा। है कि नहीं है? भारत का राजनीतिक व्यवस्था अलग प्रकार से चलता है, वो अलग एक अपना संविधान के अनुसार कार्य करती है। अमेरिका भी अपने संविधान के अनुसार करती है, लेकिन उसके कार्य करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। यानी परिस्थिति दोनों जगह क्या है, सेम नहीं है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत दोनों जगह क्या होंगे, लागू होंगे। ठीक है। तो आप लोग समझ गए यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या हुआ, सर्वप्रयुक्त। और प्रबंध के सिद्धांत क्या सर्वप्रयुक्त होते हैं? बिल्कुल होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये आप लोग आई होप मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, जनरल गाइडलाइन। क्या होता है, जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन मतलब होता है बाबू सामान्य मार्गदर्शन। प्रबंध का जो सिद्धांत होता है ना बाबू, वो क्या होता है, जनरल गाइडलाइन का काम करता है। ठीक है। कभी कभी आप लोग देखिएगा कि एक छोटा निर्देश भी, या एक छोटा जो आइडियाज़ होता है जो आपको किसी लोगों के द्वारा दिया जाता है, वो आइडिया आपके लिए बड़ा साबित हो जाता है। क्या साबित हो जाता है, बड़ा साबित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ऐसा वो किस लिए देता है, क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको ये आइडिया दिया है वो उस सिचुएशन को क्या कर चुका है, झेल चुका है। क्या कर चुका है, झेल चुका है। यानी वो जो आपको आइडिया दे रहा है, किस लिए दे रहा है, अपने अनुभवों के द्वारा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? उसने जो अवलोकन किया है, ऑब्जर्वेशन किया है उसके द्वारा दिया जा रहा है। उसने जो उस पर टेस्ट किए हैं, परीक्षण किए हैं, उसके द्वारा दिया जा रहा है। उसने जो व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त किया है इन सभी के द्वारा, उसके द्वारा दिया जा रहा है। तो क्या होता है, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, एक सामान्य मार्गदर्शक होते हैं। क्या होते हैं, सामान्य मार्गदर्शक होते हैं। जैसे एक बहुत ही छोटा सा शब्द है पेशेंस, धैर्य। बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन आप जिंदगी में धैर्य को अपना लीजिए ना, तो आप जिंदगी में हमेशा अच्छा करिएगा। क्यों? क्योंकि धैर्य जो है ना, आप जैसे पढ़ने के लिए बैठते हैं, आप पढ़ने के लिए बैठे और कुछ देर पढ़े, आपका दिमाग बोला कि नहीं अब समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअली में आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ देर पढ़े, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि कुछ देर पढ़े, ठीक है, कुछ देर पढ़े, उसके बाद क्या होता है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन अब आप लोग मुझे बताइए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि आज हमको क्या करना, समझना है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे हमको जितना भी समय लगे। तो ये क्या होता है, ये होता है पेशेंस। क्या होता है बाबू, पेशेंस। बहुत छोटा शब्द है, लेकिन जिंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए आप में होना बहुत जरूरी है।
तो आप लोग मुझे बताइए कि ये जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं जनरल गाइडलाइन का काम करेंगे कि नहीं करेंगे, सामान्य मार्गदर्शक का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी यदि हम कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य को करने के लिए ये जो सिद्धांत होते हैं ये हमको क्या करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बाबू? मार्गदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि आपके सर्किल में या आपके आसपास में, आपके गांव में जो व्यक्ति अच्छा करता है तो वो सब उसके लायक या उसका एग्जाम्पल देने के लिए बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है ना, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो ये क्या होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, जनरल गाइडलाइन होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? तो मैंने आप लोगों को इसका दो विशेषताएं या दो प्रकृति के बारे में बताया। पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सर्वप्रयुक्त, और दूसरा जनरल गाइडलाइन। क्यों होता है प्रबंध का सिद्धांत, समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आया? आ गया ना। तीसरा देखते हैं अब। तीसरा क्या है बाबू? व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्या? व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। अब देखिए, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं ना बाबू, वो हमेशा प्रबंधकों के व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा निर्मित होते हैं? व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित होने का ये मतलब है कि आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे, साइंस किस पे डिपेंड करता है? कारण और परिणाम पे। कोई भी चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और यदि हो रहा है तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, इस पे काम करता है कि नहीं करता है? ठीक है, तो ये भी जो काम करता है, प्रबंध के सिद्धांत भी जो काम करते हैं, वो किस पे काम करते हैं? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित होते हैं। अब मुझे बताइए, अब मुझे आप लोग बताइए कि आप लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें एक कंसेप्ट है हैंडी फ्यूल का। किसका कंसेप्ट है? हैंडी फ्यूल का। उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत के बारे में बताया। कितना? 14 सिद्धांत। यदि आप इन 14 सिद्धांत को आत्मसात कर ले, मतलब समझ ले, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कोई भी प्रबंधक यदि इन 14 सिद्धांत को अपना ले तो उसकी जो संस्था होगी वो गतिशीलता प्रदान कर लेगी, और गतिशीलता प्रदान करेगी तो अंत क्या होगी? लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगी। अब मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हैंडी फ्यूल एक खनन इंजीनियर थे। क्या थे? खनन इंजीनियर। उन्होंने पहले इंजीनियर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में क्या किया? काम किया। इंजीनियर से वो प्रबंधक बने, और प्रबंधक से फिर प्रबंधक डायरेक्टर बने, यानी मैनेजमेंट डायरेक्टर बने। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने छोटा स्तर से काम किया तब न वो प्रबंध के 14 सिद्धांत दे पाए हैं, है कि नहीं है? तो जब कोई भी व्यक्ति आपको कुछ बोलता है तो उसके पीछे क्या है? उसका तर्क है, उसका शोध है, उसका परीक्षण है। ठीक है, वो तब आपको कुछ बोलता है कि नहीं बोलता है? जैसे आपके घर में आपके माता पिता बोलते होंगे कि बेटा चोरी मत करो, गलत काम है। क्या है? चोरी मत करो, गलत काम है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने कभी चोरी किया होगा, लेकिन देखा तो होगा ना, देखा होगा कि नहीं होगा कि जो चोरी करता है उसका नतीजा क्या निकलता है? गलत निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? सब कहते हैं कि ईमानदारी अच्छी नीति है। क्यों है ईमानदारी अच्छी नीति? क्यों? क्योंकि सब ने इसको क्या किया? आत्मसात किया है, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकला है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रबंध के सिद्धांत जो लागू होते हैं तो वो क्या होते हैं? जो प्रबंधक होते हैं बाबू, कौन होते हैं? प्रबंधक होते हैं। उन्होंने इस पे क्या किया होता है? काम किया होता है, ऑब्जर्व किया होता है, परीक्षण किया होता है, टेस्ट किया होता है। उसके बाद ये जो प्रबंधक होते हैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा क्या कर पाते हैं? सिद्धांत प्रस्तुत कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? सिद्धांत प्रस्तुत कर पाते हैं। ठीक है, तो तीसरा बात आप लोगों को समझ में आया, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को मैंने बोल दिया कि बाबू रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको आटा लेना पड़ेगा, और आटा में पानी देके उसको गूंथना पड़ेगा। उसके बाद फिर रोटी को क्या करना पड़ेगा? बेलना, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा? आग पे देना पड़ेगा, तवा पे रख के फिर रोटी बन जाएगा। तो ये मैंने आपसे बोल दिया, ये मेरा सिद्धांत हुआ। लेकिन आप जब इसको बनाने जाएंगे तो आप इसमें क्या देखेंगे? बहुत सारा आपको क्या होगी? दिक्कतें होंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया ऐसा सेम टू सेम हो जाएगा। जब आप इसको कार्य करने के लिए जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? बहुत अंतर दिखेगा। रोटी बेलने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा, है कि नहीं है? क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। आटा गूंथने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये आप दूसरों से कब शेयर कर पाएंगे? जब आपने इस पे स्वयं काम किया होगा तब, है कि नहीं है? तो प्रबंध के सिद्धांत किससे निर्मित होते हैं? व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित होते हैं। किससे?
व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे बोर्ड आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिए बाबू। यहाँ पे बोर्ड आपको क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि प्रबंध के सिद्धांत की रचना हुई है प्रयोगशाला में। प्रबंध के सिद्धांत, एक बार और सुनिए क्वेश्चन। प्रबंध के सिद्धांत की रचना होती है, पहला ऑप्शन देगा प्रयोगशाला में, दूसरा ऑप्शन देगा प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, तीसरा ऑप्शन देगा वैज्ञानिकों के द्वारा, और चौथा ऑप्शन देगा ग्राहकों के अनुभव द्वारा। तो आप लोग को मैंने क्या बताया कि प्रबंध के सिद्धांत की रचना कैसे होती है? प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। किसके अनुभव द्वारा? प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो आप लोगों को मैंने 3 चीज़ बताया। पहला, प्रबंध के सिद्धांत की पहली प्रकृति या विशेषताएं क्या है? ये क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, सर्वप्रयुक्त या सार्वभौमिक है। दूसरा मैंने क्या बोला कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? जनरल गाइडलाइन होते हैं। क्या होते हैं बाबू? जनरल गाइडलाइन होते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया? इसका निर्माण व्यवहार एवं शोध द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। किसके द्वारा होता है? फाउंड बाय। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप लोग देखिए, चौथा देखिए फ्लेक्सिबल। आप लोग अब फ्लेक्सिबल मतलब समझिए। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल मतलब होता है बाबू, यदि हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में आप यदि उसमें सुधार कर सकते हैं, वही होता है फ्लेक्सिबल। क्या होता है? यदि उसमें आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है, तो वही क्या होता है? वही होता है फ्लेक्सिबल। जैसे आप लोग को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बांस का छोटा, वो जो बांस में जो टहनियाँ होती है, जिसको हम लोग अपने गांव में क्या बोलते हैं? करछी। क्या बोलते हैं? करछी। देखिएगा कि जब वो हरा रहेगा एकदम, तो उसको जितना लिवाइए आप लिव जाएगा। लिव जाता है कि नहीं लिव जाता है? लेकिन वही बांस का करछी, ध्यान दो बाबू, वही बांस का करछी जब सूख जाता है तो उसको आप लिवाइए तो वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि बांस का जो करछी है हरा वाला, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? अधिक है। यानी हम उसमें क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। और दूसरा, बांस का जो जिसमें वो सूख गया है, उसमें सुधार कर सकते हैं? नहीं, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रबंध के सिद्धांत भी इसी करछी की तरह क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। प्रबंधक क्या करते हैं? अपने आवश्यकता अनुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन और सुधार करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह तो सेम परिस्थिति नहीं रहेगा ना। रहेगा क्या? हर जगह तो सेम परिस्थिति रहेगा नहीं। इसीलिए प्रबंधक क्या करते हैं? इसका प्रयोग अपने आवश्यकता अनुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार समय समय पर करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना समझ में कि नहीं आ रहा है? तो प्रबंध के सिद्धांत की यदि हम बात करें, प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं की, तो पहला मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। दूसरा मैंने क्या बोला? जनरल गाइडलाइन। तीसरा क्या बोला? फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। चौथा मैंने क्या बोला? फ्लेक्सिबल। क्या बोला मैंने? चौथा फ्लेक्सिबल। और पांचवा क्या है बाबू? मेनली बिहेवियर, मुख्यतः व्यवहारिक मतलब क्या होता है वो समझिए। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं ना, वो क्या होते हैं? मेनली बिहेवियर होते हैं। बिहेवियर का मतलब है, मुख्यतः व्यवहारिक का मतलब है कि प्रबंध के सिद्धांत किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? लोगों के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? लोगों के द्वारा, मानव के द्वारा। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। कोई जानवर तो इसको प्रयोग में लाता नहीं है। लाता है क्या? नहीं लाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसके सिद्धांत को केवल मानव ही नहीं प्रभावित करते हैं, बाहरी जो अन्य घटक होते हैं, जैसे कोई वस्तु हो गया, वो भी इसको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन प्रबंध का सिद्धांत मुख्यतः संबंधित होता है किससे? मानव के व्यवहार से। किससे? मानव के व्यवहार से। मानव जो व्यवहार करता है वो प्रबंध के सिद्धांत को अपना करके, आत्मसात करके क्या करता है? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसीलिए प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? मेनली बिहेवियर होते हैं। क्या होते हैं? मेनली, मुख्यतः क्या होते हैं? व्यवहारिक होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं व्यवहारिक? समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि ये किससे संबंधित है? मानव के क्रियाकलापों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव के क्रियाकलापों से संबंधित है। इसीलिए प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं क्या होते हैं बाबू? मुख्यतः व्यवहारिक होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट क्या है बाबू? कारण एवं परिणाम का संबंध, कॉज एंड इफेक्ट
थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, डार्विन का पढ़े हैं। इस सिद्धांत के अनुसार डार्विन क्या बोलते हैं कि प्रत्येक जो इंसान है, प्रत्येक इंसान हो चाहे कोई भी जीव हो, उसका विकास क्या हुआ, किस रूप में हुआ, क्रमिक रूप में हुआ। किस रूप में हुआ, क्रमिक रूप में हुआ। यानी एक ही बार में हम ऐसा नहीं बन गए हैं। कौन बोलते हैं ऐसा, डार्विन बोलते हैं। इनका विकास जो हुआ वो क्या हुआ, क्रमिक रूप से हुआ। किस रूप से हुआ, क्रमिक रूप से। अब आप लोग मुझे बताइए कि कुछ न कुछ कारण रहा होगा ना, कुछ न कुछ कारण रहा होगा। और जब उस कारण को उन्होंने ढूंढा तो उनको परिणाम क्या पता चला कि मानव जो आज दिखता है, मानव पहले ऐसा नहीं था। मानव में क्रमिक विकास, चाहे मानव ही नहीं, इंसान ही नहीं, कोई भी जीव हो, उसमें क्या हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है। क्या हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है। यानी आज जो आपको अवस्था में कोई मानव या कोई जीव दिख रहा है, वो कि उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन कारण है, वो डार्विन बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक ही बार में ऐसा नहीं हो गया, इसका क्रमिक विकास हुआ है। क्या हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है। और ये विकास क्या है, गतिशील है, जारी रहेगा, खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम के बीच में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं कि नहीं होते हैं। कोई भी कार्य कोई भी प्रबंधक करता है तो किस कारण से करता है, और यदि करता है तो कार्य करने के कारण उसका रिजल्ट उसको क्या मालूम होगा। ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ा कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं। अब आप लोगों को मैं एक बार और बता दूं, प्रबंध के सिद्धांत मतलब क्या होता है कि प्रबंध के सिद्धांत निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए क्या होते हैं, मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, मार्गदर्शक का, जिसके आधार पे कोई भी प्रबंधक भविष्य के लिए, अपने संस्था के भविष्य के लिए क्या कर सकता है, उज्जवल भविष्य का कामना कर सकता है। दूसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया कि प्रबंध के सिद्धांत की निम्नलिखित प्रकृति या विशेषताएं होते हैं। पहला मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सर्वप्रयुक्त या सार्वभौमिक। प्रबंध के सिद्धांत सभी संस्थाओं में, चाहे वो व्यवसायिक हो, गैर व्यवसायिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, प्रत्येक संस्था में समान रूप से लागू होगा। ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला, जनरल गाइडलाइन। प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, सामान्य मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, जिसके आधार पे कोई प्रबंधक कार्य करता है तो उसके लिए क्या होता है, साबित मार्गदर्शक का कार्य करता है। तीसरा मैंने क्या बोला, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि प्रबंध के जो सिद्धांत का विकास हुआ है वो एक ही बार में नहीं हुआ है, वो प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, प्रैक्टिस द्वारा, उनका ऑब्जर्वेशन के द्वारा इसका विकास हुआ है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, प्रबंध के सिद्धांत फ्लेक्सिबल है, क्या फ्लेक्सिबल है। ठीक है। प्रबंधक इसमें अपने परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार सुधार कर सकता है समय समय पर। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, मेनली बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि प्रबंध का सिद्धांत आत्मसात कौन करता है, मानव करता है ना, करता है, इसीलिए किससे संबंधित है, मुख्यतः मानव से संबंधित है। उसके बाद मैंने क्या बोला, कारण एवं परिणाम का संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब देखिए, कारण एवं परिणाम का संबंध बताता है कोई भी कार्य करने से उसका क्या परिणाम निकलेगा, तो ये सभी विशेषताएं किसकी है, प्रबंध के सिद्धांत की। ठीक है। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन राइज कर रहा हूँ आप लोगों का, ये जरूरी है। अब आप लोगों को बोर्ड पूछेगा एक क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्न में से बताइए कि प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। पहला दे देगा गतिशील, दूसरा दे देगा यूनिवर्सल, तीसरा दे देगा फ्लेक्सिबल, और चौथा दे देगा एब्सोल्यूट मतलब होता है संपूर्ण। क्या नहीं है, संपूर्ण का ये मतलब हो गया कि सब कुछ प्रबंध का सिद्धांत ही नहीं है। क्या है, सब कुछ प्रबंध का सिद्धांत ही नहीं है, अन्य घटक भी है जो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत अपने आप में क्या है, पूर्ण रूप से अपने आप में सब कुछ यही नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, संपूर्ण नहीं है। समझ में आ गया। ठीक है। देखिए, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है अन्य की अपेक्षा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों का एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा इस वीडियो में, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, और ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो इसमें क्लियर आप लोगों का नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी धन्यवाद।